तो एससीओ मीट में क्या वाकई पाकिस्तान और चीन ने साहब की कर दी बेइज्जती और राजनाथ इशारों में देते रह गए संदेश। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाए गए इस ग्रुप में भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत कुल 10 देश हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ नो डाउट, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या है? ये पहला मौका था जब भारत लीड ले सकता था, मगर दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान और चीन ने उस दस्तावेज में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं होने दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। साथ में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आया, लेकिन इस मीटिंग से कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकल पाया। कारण स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जिक्र था। भारत ने नाराजगी जाहिर की और स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साहब की बेइज्जती कर गए? क्या उस राष्ट्रीय मंच पर हमारे साहब की इतनी भी नहीं चली जितना कि पाकिस्तान अपनी चला ले गया? पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एससीओ के हालिया इजलास में उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का जिक्र शामिल नहीं था, जिस पर उन्हें शदीद एतराज़ था। भारत का मौक़िफ़ था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले हमले में 26 अफराद जहाँ बहक हुए, जिनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी, और ऐसे बड़े सानहे को नजरअंदाज करना दोहरा मयार और भारत की तौहीन के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक समेत तमाम रुकन ममालिक ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाज़ेह जिक्र किया, लेकिन पहलगाम पर खामोशी इख्तियार की, जिससे भारत को शदीद सफारती धचका लगा। राजनाथ सिंह ने इजलास के दौरान वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भारत ऐसी किसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं बन सकता जो उसके शहरियों के खून को अहमियत न दे, जबकि पाकिस्तान और चीन ने दहशतगर्दी के मामले पर मुतवाज़िन और मुहतात रवैया अपनाया, जिसे भारतीय मीडिया ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर तज्ज़ियाकारों ने चीखते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब आप अपने करीबी हमसायों और इलाकाई ताकतों से ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो फिर आलमी प्लेटफॉर्म्स पर आपकी बात कौन सुनेगा। उन्होंने इसे भारत की खारजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी करार दिया और कहा कि मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश में खुद भारत को तन्हा कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल ने न सिर्फ मोदी सरकार की नाकामी को अयां कर दिया है, बल्कि ये भी जाहिर कर दिया कि अब पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक की क़यादत में खित्ते में नई सिफारती सफबंदियां हो रही हैं, जिनमें भारत की कोई जगह नहीं बची, और अब भारत की ये आलमी सतह पर नजरअंदाज होने की एक वाज़ेह मिसाल है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले बात एससीओ बैठक की। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाए गए इस ग्रुप में भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत कुल 10 देश हैं। संगठन की हर साल बैठक होती है। इस बार ये बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हो रही है। 25 से 26 जून के बीच सदस्य देशों के रक्षा मंत्री यहां पहुंच गए हैं। सभी देशों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। फिर बारी आई भारत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारत जब जब नाम नहीं लेता तो पाकिस्तान का ही नाम होता है। साथ में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आया। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with Yeliti's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. लेकिन इस बैठक का हाई पॉइंट रहा ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी साझा बयान, अर्थात वो ड्राफ्ट जो किसी भी मीटिंग के बाद सभी देशों की हरी झंडी के बाद निकलता है। लेकिन इस मीटिंग से कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकल पाया। कारण स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जिक्र था। भारत ने नाराजगी जाहिर की और स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। बात पाकिस्तान की हो रही है तो एक और अपडेट। एक तरफ एससीओ में भारत ने आतंकवाद पर अपना रुख साफ कर दिया और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान को जमकर सुनाया। इसके लिए भारत ने यूएन महासचिव की रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में लड़कियों के स्कूल्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों का जिक्र है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परफ थनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सेना की गोलीबारी और हवाई हमलों में बच्चे मारे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एससीओ मीट में क्या वाकई पाकिस्तान और चीन ने साहब की कर दी बेइज्जती और राजनाथ इशारों में देते रह गए संदेश? बस आखिर ऐसा कैसे हो गया कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साहब की बेइज्जती कर गए? क्या उस राष्ट्रीय मंच पर हमारे साहब की इतनी भी नहीं चली जितना कि पाकिस्तान अपनी चला ले गया? और इशारों में
राजनाथ सिंह ने वो कौन सा संदेश दिया और कौन सा इशारा किया जिसकी बुनियाद पर उनकी सराहना तो हो रही है, लेकिन साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने तो बेइज्जती करा दी। दोस्तों मामला है क्या पूरा, आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों मौजूदा वक्त में जिस तरीके से दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर जो कुछ उथल पुथल चल रही है, और उससे पहले जिस अंदाज में भारत के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस अंदाज में अटैक किया, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पूरी दुनिया को यह बताया कि आतंकिस्तान के उन तमाम अड्डों को हमने तहस नहस कर दिया है, अभी कुछ बाकी रह गए, आगे भी कर देंगे। लेकिन जब पहला मौका आया, जब भारत और पाकिस्तान और चीन तीनों के एक तरीके से राष्ट्रीय समकक्ष एक साथ मंच साझा करते हुए देखे और एक साथ नजर आए, तो फिर ऐसे में उम्मीद आई, देशवासी ये सोचने लगे कि शायद इस मौके पर, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान को न सिर्फ बैकफुट पर ढकेल ले, बल्कि वहां से जो दस्तावेज पारित किया जाएगा, जो बातें कही जाएंगी, जिसमें दस्तखत सबको करना है, उसमें भारत में पाकिस्तान के जरिए किए गए आतंकी हमले का जिक्र होगा। मगर दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान और चीन ने उस दस्तावेज में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं होने दिया। दोस्तों बहुत सारे टीवी डिबेट में पैनलिस्ट जो कि अंधभक्तों की श्रेणी में आते होंगे, ये फिर सरकार को सूट करने वाले बयान देते होंगे, उनकी बातें ऐसी होंगी, आपने सुना भी होगा आज कि साहब जिस अंदाज में जो कुछ था उस पर राजनाथ सिंह ने जो तेवर अपनाया दस्तखत ना करके, वो भी अपने आप में एक करारा जवाब है। साहब ये निंदा करना, करारा जवाब देना, इस शब्दों में और हाथ हिला हिला करके कहने में और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई वैसा करारा जवाब देने की नीति या फिर कूटनीतिक स्तर पर वैसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनकी जरूरत है, उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर हुआ नो डाउट, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या है? ये पहला मौका था जब भारत लीड ले सकता था। राजनाथ सिंह ने थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश जरूर की। दोस्तों राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने एससीओ बैठक में पाकिस्तान चीन के रवैये का करारा जवाब तो दिया, इशारों में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत यह चाहता था कि एससीओ समिट में जो संयुक्त घोषणा हो, बयान जारी हो, उसमें उन बिंदुओं का जिक्र हो, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हो, और इसीलिए पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करने और बलूचिस्तान का जिक्र थोपने, दो चीजें देखी। बलूचिस्तान का जिक्र तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से करवा लिया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र उसमें नहीं हुआ। इसीलिए बलूचिस्तान का जिक्र थोपने और पहलगाम को नजरअंदाज करने की कोशिश पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। भारत की बात को एससीओ दस्तावेजों में आखिर क्यों नहीं जगह मिली? क्या भारत की रणनीति वाकई कमजोर है? क्या वाकई साहब बस उन्हीं चीजों पर फोकस ज्यादा करते हैं जिसमें उनकी अपनी प्रोफाइलिंग ग्लोबली मजबूती से बने, या फिर उनको जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से दोस्ती गांठने का मन करता है उनके लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं? कूटनीति, विदेश नीति भाड़ में जाए, क्या ऐसी स्थिति है? दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति को एक बार फिर से मजबूती से रखने की कोशिश की, लेकिन इस मंच पर भारत की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ बैठक के संयुक्त बयान में यह साफ दिखा, दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था। इसकी बजाय इसकी जगह दस्तावेज में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया। पाकिस्तान अपने इस प्रोविंस में अस्थिरता के लिए भारत को लगातार जिम्मेदार बताता रहा। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा कि बलूच मिलिटेंट को भारत सहयोग करता रहा, हालांकि भारत इन दावों को खारिज करता है। पाकिस्तान उस दस्तावेज में बलूच का जिक्र किया, अस्थिरता का जिक्र किया, लेकिन भारत के पहलगाम में जो जख्म मिले आतंकियों के जरिए उनका जिक्र दस्तावेज में नहीं था। अब सवाल यह है कि उस पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र क्यों नहीं था? दोस्तों एससीओ दस्तावेज में इस मुद्दे के जिक्र को भारत ने अपनी संप्रभुता और आतंकवाद विरोधी नीति के खिलाफ माना। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई।